रायपुर से बड़ी खबर। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का केंद्र पर निशाना। प्रदेश में बारदाना की हो रही कमी के लिए केंद्र जिम्मेदार है। केंद्र के असहयोग के बीच शुरू की गई है धान की खरीदी, कहना है अमरजीत भगत का। केंद्र ने बारदाने उपलब्ध नहीं कराए। नियम होने के बावजूद जितना मांगा उसका आधा भी नहीं मिला। बारदाने नहीं मिलने से ही धान खरीदी में देरी हुई है। हम परेशानी दूर करने में लगे हैं, कहना है खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का। तो बड़ी खबर, बारदाने पर बयानबाजी। केंद्र के असहयोग के बीच धान की खरीदी शुरू हुई है। हम परेशानी दूर करने में लगे हुए हैं। तो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्र पर निशाना साधा है। ना जरूरत था उसके अनुरूप हमने मांग भेजा था। 3 लाख देने की बात कह करके और आधा भी नहीं दिया। इसके बावजूद हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने ये कहा कि हम हर स्थिति में किसानों के साथ हैं और केंद्र सरकार इसमें बारदाना दे या ना दे, हम धान खरीदेंगे। तो अब बारदाने पर बयानबाजी शुरू हो गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में दिसंबर से ही धान की खरीदी शुरू हो चुकी है और कई धान खरीदी केंद्रों में बारदाने का अभाव देखा गया। अव्यवस्था के चलते कई जगहों पर किसानों ने ये मामला उठाया, लेकिन अब बारदाने को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्र पर निशाना साधा है। जितना मांगा गया उतना बारदाना नहीं दिया गया है। हम कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बारदाना नहीं मिलने से ही धान की खरीदी में देरी हुई है और अमरजीत भगत का कहना है कि हम परेशानी को दूर करने में लगे हुए हैं। तो सीधे तौर पर केंद्र पर निशाना साधते हुए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि जितना मांगा गया बारदाना उतना नहीं दिया गया और इसी वजह से यहाँ के किसानों को प्रॉब्लम हो रही है और इसी वजह से धान की खरीदी में भी विलंब हुआ। तो बारदाने पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। प्रदेश में बारदाना की कमी को दूर करने के लिए ही केंद्र को पत्र लिखा गया था, लेकिन जितनी जरूरत थी उतना बारदाना नहीं दिया गया और अब हम परेशानी को दूर करने में लगे हुए हैं। तो केंद्र के असहयोग के बीच धान की खरीदी हमने शुरू की है और परेशानी न हो किसानों को, इसलिए हम परेशानी दूर करने में लगे हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से अजय साहू और बीजेपी से संजय श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपसे ही सीधा सवाल, क्योंकि केंद्र पर निशाना साधा है खाद्य मंत्री ने कि बारदाने की कमी आप लोगों की वजह से हुई, क्योंकि केंद्र ने उपलब्ध नहीं करवाया बारदाना। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसानों के बारे में और किसानों के हितों के लिए जब ये विपक्ष में थे तब तमाम प्रकार के इन्होंने वादा किया। आज बारदाने की कमी यदि हो रही है तो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। मैं बारदाने को थोड़ा किनारे रखकर ये पूछना चाहता हूं अमरजीत भगत जी से कि क्या आपने 25 रुपए क्विंटल का जो वादा किया था उसके लिए भी केंद्र सरकार दोषी है क्या, जो 685 रुपए के अंदर की राशि आप नहीं दे पा रहे हैं? आपकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों का रकबा कम कर रहे हैं, किसानों का रकबा कम कर रहे हैं। आप धान का टोकन दे रहे हैं, लेकिन आप धान नहीं ले रहे, उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो क्या इसके लिए भी केंद्र दोषी है? तो मुझे ऐसा लगता है कि केवल ये सरकार जो है वो 2 साल तक यदि कहीं भी कोई असफलता इनके हाथ में आती है तो सीधे तौर पर ये केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं। आप स्वयं अपने संसाधनों से कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? ये सबको मालूम है, कोरोना है, सब जगह बारदानों की कमी है, कहीं कोई दिक्कतें हैं, मिल्स में है, आपके पास मिलर्स के पास में है बारदाने, किसानों के पास में बारदाने। आप एक्चुअली क्या व्यवस्था नहीं, आपके प्रबंधन नहीं है कि कब कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपके सिर पर यदि कोई बात आती है तब आप कहते हैं कि केंद्र सरकार इसके लिए दोषी है। अजय जी, जैसा कि आपने सुना है संजय जी को कि तमाम जितनी भी असफलता होती है, असुविधा होती है या अभाव होता है, उस सबका जिम्मेदार आप लोग केंद्र को बताकर पल्ला झाड़ते हैं। देखिए, ये कोई पहली बार ये कानून नहीं बना है कि जो बारदाने की व्यवस्था है वो केंद्र सरकार करती है। मुद्दों से भाग करके दूसरी तरफ मोड़ करके बात करना ही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। केंद्र सरकार से बारदाना उपलब्ध कराने के लिए एक पत्र इनके नेताओं के द्वारा नहीं लिखा जाता। छत्तीसगढ़ के किसानों ने इनके 8-9 सांसदों को जिता करके भेजा है। एक सांसद पत्र लिखने को तैयार नहीं है। इतना डर किस बात का है? छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में खड़े होने में आपको शर्म क्यों आती है? आपको इसका जवाब देना चाहिए। आप हमारे कहे हुए बातों पर प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपने 2100 रुपए धान का समर्थन मूल्य में देने की बात कही थी, जब आपकी सरकार थी आपने नहीं दिया। और आपने 300 रुपए बोनस देने की बात कही थी, आपने नहीं दिया। आपने किसानों के साथ छल किया है अपने कार्यकाल में।
और हम अगर दे रहे हैं तो आप ये कहते हैं कि 3 किस्त दे दिए हैं, 1 किस्त नहीं दिए। जब 3 किस्त हमने दी है तो 1 किस्त भी देंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहूंगा, गांव, गरीब, मजदूर, किसान भूपेश बघेल जी की सरकार की पहली प्राथमिकता है। इनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन अगर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है, तो उस कर्तव्य को निभाने की दिशा में भी भाजपा के नेताओं की जिम्मेदारी बनती है। बताएं संजय जी, क्योंकि बारदाने पर मैंने आपसे सवाल पूछा तो आपने बाकी चीजों को किया। अब ये बताइए कि ये जो बारदाने की व्यवस्था केंद्र सरकार करती है, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के शासनकाल में ही ये नियम बन गया? ये तो आप लोगों के समय में भी रहा होगा। बारदाना केंद्र ही उपलब्ध कराता है, चाहे कांग्रेस रहे चाहे बीजेपी रहे, फिर क्यों नहीं मिल पाया? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस के प्रवक्ता को ये भी नहीं मालूम कि कितने लाख गठान की आवश्यकता है और एक गठान में कितने बारदाने होते हैं। देखिए, 3.5 लाख गठान की डिमांड इन्होंने की थी। अभी आपको मालूम है कि लगभग 1.5 लाख गठान इनको उपलब्ध हो चुके हैं। और ये भी सबको मालूम है कि जूट मिलें कोरोना काल में बंद थी। पहले से ही केंद्र सरकार ने इनको आगाह किया था कि आप दूसरे बैग्स का उपयोग कर सकते हैं। मिलर्स के पास में है, किसानों के पास में है, इनके पास बारदाने हैं, उसका उपयोग करके आप प्रबंधन करिए। पूरे देश के अंदर में जितने भी राज्य हैं, जो जो फसलें वहां पर खरीदी जा रही हैं, उसके लिए सब प्रबंध कर रहे हैं। लेकिन इस सरकार का रोना देखिए, मैं केवल बारदाने की बात नहीं है, ये जब भी कहीं कभी चिट्ठी लिख देते हैं, सांसद चिट्ठी नहीं लिखते, अरे आप क्या करोगे, राज्य सरकार भी कुछ करेगी कि नहीं दूसरी परिस्थितियों में। यदि आज कोरोना काल के समय में सभी सेक्टर्स में यदि कमियां हैं, बाकी कामों के लिए आप कर रहे हो, कर्जा ले रहे हो ना, आप कर्जा ले रहे हो, बारदाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, बारदाना आप नहीं कर सकते, दूसरे बारदाने आप नहीं ले सकते, केवल आरोप प्रत्यारोप लगाना। तब तो केंद्र के नियमों से हटकर आप जाके पैसा देने की बात करते थे, 685 रुपए। अब बारदाना खरीदना है तो आप कर्जा तो आप रोज ले रहे हो। लगभग इन्होंने 2 साल में 25-30 हजार करोड़ रुपए का कर्जा ले चुका है। हमने 41,000 15 साल में लिया था। चलिए, अभी हम कर्ज पर नहीं जाएंगे, लेकिन जो बातें आपने कही संजय जी, वो वैकल्पिक इंतजाम सरकार कर रही है, इसका जिक्र भी हमने किया है आपसे। मालूम है आपको 1 नवंबर से धान खरीदना है और आप 1 महीने लेट खरीद रहे हो, 1 दिसंबर, बावजूद इसका आपको मालूम है। संक्षेप में अजय जी आप जवाब देना चाहें तो संक्षेप में जवाब दे दीजिए संजय जी की बातों का, संक्षेप में। देखिए, राज्य सरकार अपने संसाधनों से किसानों के हित के लिए जो कर सकती है अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रही है। हम देश के प्रथम राज्य 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य दे रहे हैं। ये बारदाना तक उपलब्ध कराने में पीछे हट रहे हैं। चलिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा अजय जी। ये बात और है कि सरकार अब व्यवस्था कर रही है धान को खरीदी के लिए, किसानों को कोई असुविधा ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी और संजय जी बातचीत के लिए।